आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है लखनऊ के कल्ली पश्चिम एरिया में। ये वो जगह है जहां पर आह्वान द न्यू वॉइस का कम्युनिटी सेंटर चलता है। यहाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं यहाँ पे सिलाई कर रही हैं। जूट बैग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और जूट बैग को मार्केट के अंदर बेचा जाता है। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में अगर जूट बैग की बात करें तो आह्वान द न्यू वॉइस का एक नाम हो चुका है। जो यहाँ पर एसएचजी है, जो स्वयं सहायता समूह है, उनकी महिलाओं का यहाँ पर ग्रुप है। तकरीबन 370 महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम सीधे सीधे बात करें तो तकरीबन 37 ग्रुप ऐसे हैं कि जो यहाँ पर एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। लगभग एक ग्रुप के अंदर 12 से 13 महिलाएं होती हैं और अपने जो भी है इसका निर्माण करेंगे और मार्केटिंग करती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। जो बेसिकली यहाँ पर जिसको स्टार्ट किया है वो आह्वान द न्यू वॉइस ने स्टार्ट किया है, जिसका फॉर्मेशन 2014 में दिल्ली के अंदर किया गया। और उसके बाद एरिया को देखते हुए यूपी के अंदर आए और यूपी में लखनऊ को चुना गया, क्योंकि यहाँ राजधानी है और यहाँ पर धीरे धीरे इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। आज तकरीबन अगर हम 2014 से लेकर के आज 2025 तक की बात करें तो तकरीबन 5000 से 6000 महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं और लगातार ये अनवरत ये यात्रा चल रही है। हमारे साथ आह्वान द न्यू वॉइस की संस्थापक सेक्रेटरी भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस विजन को लेकर करके इस तरह का कार्य यहाँ पर इन्होंने शुरू किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या दिमाग में आया कि इसको स्टार्ट किया जाए? अमूमन देखा जाता है यंग एज में लोग अपने करियर की तरफ जाते हैं, आईएएस पीसीएस उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन आप छोड़ करके समाज सेवा में आई। समाज सेवा में आकर के एक इतनी लंबी फौज तैयार कर दिया महिलाओं के, उनको आपने अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी और खड़ा किया। तकरीबन 5-6 हजार जो भी महिलाएं हैं वो इस वक्त इसका लाभ ले रही हैं। क्या दिमाग में था? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल का। मैं डॉक्टर रंजना सिंह। मुझे लगा क्योंकि आपने अभी आपके चर्चा में था कि ये दिल्ली से इसका स्थापना हुआ, क्योंकि दिल्ली में सिविल का एक हब है मुखर्जी नगर में, और मैं वहाँ भी सिविल की तैयारी कर रही थी। मैं पीएचडी एजुकेशन से हूँ, लेकिन मेरा था कि मेरा सिविल में जब सीसेट आया तो शायद मेरा मैथ बहुत वीक था, तो मुझे लगा कि अब सिलेक्शन होने में काफी देर हो रहा है और मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। आप जब बड़े पद पे जाएंगे तभी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमें लगा, हमने समाज सेवा का चयन किया और समाज सेवा मैंने महिलाओं को ही चयनित किया। एक होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, अगर इसका अभाव का कहीं ना कहीं होता पैसा, ग्रामीण परिवेश में करते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में तो महिलाओं को एक मौका मिलता है काम करने का, लेकिन ग्रामीण परिवेश में ये चीज की सुविधा नहीं हो पाती है। न सरकार के सिस्टम वहां तक पहुंच पाते हैं और न वहाँ की महिलाएं जा पाती हैं। लेकिन इनके गांव में जब सेंटर होता तो अपने घर के सारे काम करके, जो इनका समय मिलता बीच का 11 से 4, वो सेंटर पे आती हैं, बैग बनाती हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद में अपने घर जाती है, अपने बच्चों को भी देखती हैं और आर्थिक रूप से हमारी महिलाएं मजबूत है। बैग बनाती हैं तो बैग सेल आउट होता होगा, तो उसका जो लाभांश आता है, जो पैसे आते हैं, जो प्रॉफिट आती है, वो किनको दिया जाता है? देखिए, 2 तरह का होता है। कुछ महिलाएं तो स्टॉल पे बैठती हैं, तो जो बेचने का नहीं, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको क्या कुछ पारितोषिक दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं उनको आर्थिक रूप से? जो मार्केट का होता है, पहले हम इन महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं, समूह की महिलाएं होती हैं, इनको हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद कुछ महिलाएं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती हैं, खुद का रोजगार करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम से हम उनको जोड़ते हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनकी इतनी क्षमता नहीं होती, क्योंकि पारिवारिक बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि जब वो लोन लेंगी कोई स्कीम के तहत, उसकी ईएमआई जमा करना होता है, वो असमर्थ होती हैं, तो वो कहती दीदी हम सेंटर पे करना चाहते हैं, तो पर महिला पर बैग दिया जाता है। लेकिन महिलाएं इतने सारे बैग बनाती मंथ में, जिससे 8 से 10 हजार रुपया उनकी इनकम होती है पर मंथ। तो 8 से 10 हजार का इनकम जो होता है, तो जो ग्रामीण परिवेश की आप बात कर रही हैं, 8 से 10 हजार बहुत बड़ी रकम होती है। वो महिलाएं जो अभी तक आपसे नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारी महिलाएं सेंटर पे आती हैं, हम उनको भी कहते हैं कि जो आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, उनको भी लाने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं को जोड़ सकें, उनको रोजगार से, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। और जब आधी आबादी मजबूत होगी, सशक्त होगी, तो भारत का देश मजबूत होगा।
तो सीधे सीधे बताते चले कि यहाँ पर इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, एम्पावर करेंगे और जिसको लेकर करके एक विजन बना करके ये आगे बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी स्कीम्स आएंगी, वो भी देखने का हमको मिलेगा। अभी फिलहाल आपका एचसीएल फाउंडेशन के साथ भी कुछ टाई अप है, कुछ सीएसआर फंड के साथ कुछ टाई अप है, कुछ ऐसा है क्या? मैं धन्यवाद देती हूँ एससीएल फाउंडेशन का, क्योंकि एससीएल फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। सीएससी सेंटर में मल्टीपल हमारे कंपोनेंट चलते हैं जिसमें उनका सपोर्ट होता है। जब किसी का सपोर्ट होता है, जैसे मटेरियल हो गया है, एसेट हो गया है, तो महिलाओं को और आवाहन संस्था को काम करने में आसानी होती है। आप जब लखनऊ के अंदर आई थी तो जहाँ तक हमको ज्ञात है वो आपने शुरुआत हरौनी नाम की जगह से किया था। शायद वो राजनाथ ने गोद लिया था, वहां से काम शुरू किया था और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि सरोजनी नगर ब्लॉक का आपने चयन किया है। शायद कुछ इसी तरह है। जी सर, मैंने क्योंकि उस समय 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि सांसद आदर्श ग्राम, और एक यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पे खरौनी गांव है, जिसको हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी ने गोद लिया था उस गांव को। उस वक्त होम मिनिस्टर थे वो। हाँ, उस समय तो होम मिनिस्टर थे, अभी रक्षा मंत्री हैं। उसी से हमने काम को स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि एक और धीरे धीरे हमने नाबार्ड का सहयोग लिया, सिडबी का सहयोग लिया, फिर टाटा का और एसएल फाउंडेशन का। इन छोटे छोटे संस्थाओं के सहयोग से आज संस्था किसी मुकाम पे पहुंची है जिससे 5000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। चलिए, ये तो साफ इनका ये कहना है कि छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन से इनका सीएसआर फंड से, जैसे इन्होंने नाम लिया टाटा, जैसे इन्होंने नाम लिया नाबार्ड और सिडबी का नाम लिया, अभी फिलहाल एचसीएल के साथ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट आएंगे और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, लखनऊ से, EN डेली नेशनल के लिए।